सूरह बकरा की आयत नंबर 169 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा यअमुरुकुम, बेशक वो शैतान तुम्हें हुक्म देता है बिस्सूई, बुराई का, वल फहशा, और बेहयाई का। अब यहाँ पे मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि शैतान हमें हुक्म कैसे दे सकता है, क्या वो ऑर्डर करके हमसे गुनाह करवाता है? तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि शैतान का काम तो एक वसवसा डालना होता है। तो शुरू में वो वसवसा डालता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसके वसवसों को जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान हर वही काम करता है जो कि शैतान हमें कहता है। लिहाजा जब हम हर काम शैतान की मर्ज़ी के मुताबिक करना शुरू कर देते हैं तो गोया कि उसका कहना जो है या मुरुकुम वो ऑर्डर बन जाता है, लिहाजा वो हुक्म देता है और हम करते चले जाते हैं। फिर सू का लफ्ज़ जो आया है, मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि सू लफ्ज़ जो होता है वो हर तरह की बुराई को शामिल होता है। लुग़वी तौर पे तो सू कहा जाता है कि ऐसे मुर्दार जानवर को जो कि ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ हो, उसकी लाश से बदबू आ रही हो और सब लोग जो हैं वो उससे नफ़रत करते हैं। लिहाजा सू से मुराद ऐसी बुराई होती है जिसको सब बुरा समझते हों। तो फिर इसके अंदर बेहयाई भी आ जाती है, मगर इसको अलहदा से बयान इसलिए किया गया है क्योंकि बेहयाई जो है तमाम बुराइयों में सबसे ज़्यादा बड़ी बुराई है। इसकी शिद्दत, इसके असरात, इसके माशरे के अंदर जो तबाही होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सू से अलहदा बयान किया गया है। फिर बड़ी अहम बात ये भी कही जाती है कि फ़हश और वहश इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। फ़हश बेहयाई को कहा जाता है और वहश जो है वो जंगलीपन को कहा जाता है। लिहाजा सिर्फ एक हरफ के फ़र्क से जो है इनका माना आपस में बड़ा करीब करीब बनता है। और फिर आयत मुबारका में आता है, वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और तुम अल्लाह ताला के बारे में वो बातें कहते हो जो तुम नहीं जानते हो। यानी कि अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए, उनका जवाब पेश करने के लिए इंसान ये कहता है कि इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान में कहाँ इस बात को हराम कहा है, ये कैसे नाजायज़ है, लिहाजा कोई हराम बराम नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से इसको हराम कहते हैं। तो गोया कि वो चीज़ जो कि अल्लाह पाक की तरफ से गलत और हराम होती है, इंसान उसको हराम मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि अल्लाह ने कोई हराम नहीं किया, अल्लाह ने इसको बिल्कुल गलत नहीं कहा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 170 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़कील अलहुम, और जब उनसे ये कहा जाता है मुत्तबिऊ के पैरवी करो मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, यानी कि कुरान को फॉलो करो। कालो, तो वो कहते हैं कि बल नत्तबिऊ, कि हम तो पैरवी करेंगे मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, जो कि हमारे आबा व अजदाद का दीन है, जिसके ऊपर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो अल्फ़ा इस्तेमाल हुआ है ये लाम फ़ा यानी कि लफ़ा से है, और लफ़ा का मतलब होता है किसी चीज़ का छीलना, किसी चीज़ का अचानक हादसाती तौर पे मिल जाना, किसी बेमानी चीज़ का होना, किसी का बेमानी बात के ऊपर होना, या आपका मनो अन उस बात को कबूल कर लेना और किसी बात का बगैर सोचे समझे कबूल कर लेना, ये इसका एक टाइप का माना है। और इसका एक माना और जो बड़ा गौर तलब है वो ये बयान किया जाता है कि अल्फ़ा का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना, और अमूमन वो तलाश जो कि जानवरों के ज़रिए होती है। जैसे कि कोई जानवर जो है वो किसी चीज़ को कुरेद कर और छील कर, नोच फाड़ कर जो है वो तलाश करता है। जैसे कि कुत्ता जो है वो सूंघ सूंघ के किसी चीज़ को तलाश करता है, तो गोया कि किसी जानवर का तलाश करना जो होता है वो भी अल्फ़ा कहलाता है। इसका मुतज़ाद जो होता है वो वजदा आता है, और उसमें होता है इंसानी तलाश का होना, कि इंसान जो है वो अक़ली तौर पर किसी चीज़ को तलाश करता है। तो गोया कि लफ्ज़ बड़ा अहम है, और यही हमारे माशरे का अलमिया है कि उस दौर का अरब ये कहता था कि हम वही दीन फॉलो करेंगे जो कि हमारे आबा व अजदाद का है। क्या इतनी सदियों से हमारे आबा व अजदाद जो है वो गलत दीन के ऊपर कायम है? ये नहीं हो सकता है। और यही जो है वो आज का मुसलमान भी कहता है कि नहीं, हमारी बरादरी ये कहती है, हमारी फैमिली में ऐसे होता है, हमारे वालिदैन ऐसा किया करते थे। लिहाजा इस आयत मार्का को इस एंगल में भी देखना चाहिए कि अगर हमारे आबा व अजदाद ने जो है वो दीन इस्लाम को ना कबूल किया होता, तो हम जो बरे ज़गीर पाक व हिंद के लोग हैं, तो हमारे बड़े तो जो हैं वो तो बुत परस्त थे और वो मूर्तियों के आगे जो है पूजा करने वाले थे। तो अगर उनको अपनी गलती का एहसास ना होता तो फिर आज हम मुसलमान ना होते, और अगर मक्का का काफिर जो है अगर वो ईमान ना कबूल करता तो वो सहाबी ना होते और उनके ज़रिए इस्लाम जो है वो आगे तक ना पहुँचता। लिहाजा इसलिए आयत मुबारका में कहा जाता है अवलो काना आबाहुम, अगरचे कि उनके आबा व अजदाद जो हैं ला याकिलूना शैया, कि वो किसी चीज़ के बारे में अकल ही ना रखते हों, यानी कि उन्होंने कभी गौर व फिक्र ही ना किया हो, तदब्बुर ही ना किया हो कि हम जिस दीन को फॉलो करते हैं क्या ये ठीक है, क्या ये हकीकत के ऊपर मबनी है। अगर उन्होंने कभी गौर नहीं किया तो क्या तुम भी कभी गौर नहीं करोगे। वला यहतदून, ये बाब इफ्तिआल से है कि हदायत का चाहना, कि अगर उन्होंने कभी चाहा ही ना हो कि हमें हदायत मिली हो तो क्या तुम भी कभी नहीं चाहोगे कि हमें हदायत ना मिले। लिहाजा सही दीन या सही बात कबूल ना करने का ये जो तरीका है ये पहले दौर में भी था और आज के दौर में भी मौजूद है।